अरे पाव भाजी का ठेला लगा है यहाँ। अब तो पाव भाजी खा के ही घर जाएंगे। ठंडी में पाव भाजी खाने का मजा ही अलग होता है। इतना दिन से ठंड आ गया है, लेकिन अभी तक हमको ध्यान नहीं आया कि हम पाव भाजी नहीं खाए इस ठंड में। चलो खाते हैं बढ़िया से, घर जाएंगे तो बुढ़ा हमको परेशान करेगा। एक काम करते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं और उसके लिए भी ले जाते हैं पाव भाजी, नहीं तो फिर बोलेगा रात में हमको बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए। बाबू एक प्लेट पाव भाजी मेरे लिए भी लगाओ, और सुनो मक्खन बढ़िया से लगाना पाव में। मक्खन लगाने में कमी मत करना, भले 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन बढ़िया से लगाना, और गरम मसाला भी छिड़कना बढ़िया से। जी सर, बना के देते हैं अभी। आप तब तक बैठिए। हाँ हम बैठ रहे। चाचा पाव है क्या? अरे दे रहे बाबू, पहले अंकल को दे देते हैं, फिर दे रहे तुमको भी मक्खन लगा के। अरे तब तक तो मेरा भाजी ठंडा हो जाएगा, हमको पहले दे दीजिए ना, हम खा के निकल लेंगे। आधा में वेट करना पड़ेगा ना हमको ऐसे। अंकल हम पहले पाव ले ले, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दे दो रे बाबू, इसको दे दो पहले पाव। ठीक है सर। बाबू कहाँ है मेरा पाव भाजी, जल्दी दो। दे रहे सर। अंकल 4 पाव हमको भी दो। अरे बाबू एक मिनट रुको, आप पहले अंकल को देने दो। अरे मेरा भाजी ठंडा हो जाएगा, हमको दे देते तो हम खा के चले जाते ना। अरे कितना खाएगा रे तुम, हैं कितना खाएगा? हमसे पहले बैठ के खा रहा था, फिर पाव लिया, और अब फिर 4 पाव मांग रहा है। पेट है कि कुआं है तुम्हारा, भैंस की तरह खाते जा रहा है। इंसाने है ना जी, तो इतना क्या खा रहा है? तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हम अपना पैसा का खा रहे हैं ना, तुम क्या यार बीच में बोलने के लिए? बदतमीज का बात करने का तमीज नहीं है तुमको? ऐसे बात करता है? हमको पाव भाजी दे रहा है, बार बार तुम मांग रहा है, तो बोलेंगे नहीं? एक तो तुमको हम पहली बार अपना पाव तुमको दिलवा दिए, ऊपर से बदतमीजी करता है, नालायक कहीं का। पहले पाव दे दिए तो क्या आसान कर दिए? फ्री में दिए क्या? पैसा तो हम ही ना देंगे, खिला के क्या दिखा रहा है? ये ठेला वाला पे हमको इसलिए खाने का मन नहीं करता। मम्मी को बोले थे 500 रुपया तो होटल में जाके खाएंगे, नहीं दी मम्मी पैसा, तभी हमको यहाँ खाना पड़ रहा है। ये ठेला पे बैठते हैं तो ठेला वाला लोग सब आता है, भिखारी सब। मूड पूरा खराब हो गया, नहीं खाना हमको यहाँ। भिखारी किसका बोलता है? भिखारी तुम तुम्हारा बाप होगा, समझा? फालतू बकवास नहीं करेगा, टगला नहीं था हम। भिखारी बोलता है हमको? किसका बेटा है, किसका लड़का है तुम, जो इतना फुटानी है तुमको? मेरे पापा का गोल्ड का दुकान है, तुम्हारा औकात है मेरे सामने कुछ भी? ज्यादा नहीं बोलो, भिखारी खुद है, हमको भिखारी बोलता है, बदतमीज कहीं का। मारेंगे चार झपड़ ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा, बदतमीज लड़का। खुद बदतमीज, हमको बदतमीज बोलता है, बड़ा से बात करने का तमीज नहीं है। तुम्हारा बाप का गोल्ड का दुकान है, हम क्या करें? चले जाए से, नहीं तो घर पे जाके मारेंगे तुम्हारे बाप के सामने। अरे हाँ जा रहे, तुम लोग जैसा छोटा लोग से मुंह लगाना ही बेकार है। क्या कह रहे हैं? मार के देह तोड़ देंगे, खुद छोटा हमको छोटा बोलता है। अरे सर उसको जाने दीजिए, पागल है वो लड़का, उसका बाप बहुत पैसा वाला है ना, इसलिए फुटानी दिखाता है। अरे तो हम कौन सा भिखारी है, हम टकला लेता है ना, हमसे ज्यादा पैसा उसके पास। अरे सर बच्चा, उसको क्या पता आप क्या चीज है। आप पाव भाजी खाइए ना। अरे दो ना, तुम दोगे तब ना खाएंगे जी। अरे हाँ दे रहे। ये लीजिए सर आपका गर्मा गर्म पाव भाजी, खा लीजिए। हाँ खा रहे। सुनो, एक प्लेट पाव भाजी पैक भी कर दो, और 5-6 पाव में बढ़िया से मक्खन वक्खन लगा के पैक करना, कमी नहीं करना। कहे कि हमारा घर में एक तो बुढ़ा आया हुआ है, वो बहुत दिमाग खराब करता है, वो भी इसी बच्चा की तरह भैंस है, बहुत खाता है। बाद में बोलेगा पाव कम लेके आया तुम, इसीलिए बढ़िया से डाल देना। ठीक है हम पैक कर देते हैं, आप खाइए। हेलो कौन? हेलो काला कद्दू। हाँ काला कद्दू बोल रहे हैं, आप कौन? अरे यार भूल गया, अभी तो आया था, हमसे बात करके गया। हम टकला का चचा बोल रहे हैं। अरे हाँ चचा जी, प्रणाम प्रणाम, बताइए कैसे याद किए? अरे तुमको हम बोले थे ना, हम सपना का शादी का बात करने आएंगे तुम्हारा बाबूजी से। तुम्हारा बाबूजी दुकान से आ गया, रात का 8 बज गया, अगर आ गया तो बताओ, हम भी आज बातचीत कर लेते हैं, सब कुछ सही रहेगा। तो फिर टकला से बात छेड़ना है ना तुम्हारा और सपना का शादी का। अरे हाँ चचा, पापा आ गए, आप तो मेरा दिल का बात कह दिए। जल्दी आइए, मिलिए मेरे पापा से और बात कीजिए। अच्छा हम आते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं। ठीक है चचा आइए। अरे पापा और गोड़ा कद्दू, आप लोग ऐसे कहाँ बैठे हैं? चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, कपड़ा पहनिए बढ़िया वाला। अरे क्यों, कहीं जाना है क्या? अरे नहीं, हम लोग के घर में मेहमान आ रहा है। इतना रात में कौन सा मेहमान आ रहा है? हमको तो कोई मेहमान फोन करके नहीं बोला कि हम आने वाले हैं। कौन आ रहा है? अरे पापा, टकला नेता का चचा आ रहा है, आपसे मेरी और सपना की शादी का बात करने के लिए। अरे क्या बकवास कर रहा है? अभी तुम्हारा शादी का उम्र है? अरे पापा, उम्र तो काला कद्दू का कब से हो चुका है, कब से तड़प रहा बेचारा, लेकिन आप ये कि ध्यान नहीं दे रहा बच्चा पे। जब करो तुम, फालतू बकवास नहीं करो। अरे फालतू नहीं बोल रहा है, इसका शादी होगा तब ना मेरा भी शादी होगा। हैं, हमको भी ताकि विदेश जाना है शादी करने फॉरेनर से। ये शादी नहीं करेगा तो कब हम विदेश जाएंगे? तुमको कितना बार बोले ये फालतू बकवास नहीं किया करो मेरे सामने। और तुम बता रहे काला कद्दू, क्या बकवास कर रहा है? टकला का चाचा आ रहा है शादी का बात करने, टकला क्या भेजेगा अपना चाचा को शादी का बात करने के लिए? टकला को पता चलेगा ना कि तुम उसका बचिया से शादी करना चाहता है, तो दहेज तोड़वा देगा तुम्हारा, हम भी नहीं बचा पाएंगे। अरे पापा, टकला का चिंता मत कीजिए, उसका वो चचा सगा है, वो भी बड़ा चचा है, उसके सामने टकला का आवाज नहीं निकलता है। वो हमको पसंद कर लिया है,
तो अब टकला क्या बोलेगा? टकला तो उसको बोला कि हम शादी नहीं कराएंगे, तो चचा उसको डराया, कहा तुम कौन होता है, बड़ा हमें फैसला हम लेंगे, तुमको फैसला मानना पड़ेगा। तो अभी टकला को हटाइए बीच में से, उसका काम आशीर्वाद देने का है। और रही बात शादी की, तो अभी तो सिर्फ रिश्ता तय होगा, अंगूठी एक्सचेंज होगा। आपकी बहू सपना तो तब आएगी जब वो बालिक हो जाएगी, 21 साल की होगी, उसके बाद ही शादी होगा। अरे पापा इतना सोचिए नहीं, टकला कुछ नहीं कर पाएगा, उसका चाचा बहुत गुस्सा वाला, और वही उसके घर का मुखिया, हम लोग को पता चल गया। इसका फायदा उठाइए, बढ़िया से तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हो जाते हैं। एक बार रिश्ता हो गया ना तो आपको दुकान खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को बहुत माल पानी मिलेगा टकला से। और अभी अंगूठी पहना देगा ना तो सोचिए कितना गिफ्ट दे देगा, कार बाइक सब कुछ मिल जाएगा, मुंह खोल के मांग सकते हैं, बाथरूम का बाल्टी भी मांग सकते हैं। काहे कि टूटा हुआ बहुत दिन से बोल रहा चेंज करने, आप कह नहीं रहा, कंजूसी कर रहा, वो भी मांग लेंगे, रिश्ता तय तो होने दीजिए। हाँ कमोड भी मांग लेते हैं, वो भी तो गंदा हो गया, पुराना नहीं हो गया बहुत दिन से। अब अक्लमंदी की बात किए ना आप, मांग लीजिएगा। हम तो कहते हैं सोना का मांगिएगा, एक बार सोना का कमोड में बैठ के पेट साफ करके देखेंगे, देखते हैं कोई फायदा होता है कि नहीं। मानेंगे चाय चमेटा बकवास भुला देंगे, पगलेट आदमी, फालतू बकवास नहीं करो। दहेज मांगेगा बोलता है, हम लोग भिखारी है क्या? हम लोग के पास पैसा नहीं है, तुम लोग को खाना नहीं खिलाते हैं, सुख सुविधा नहीं है तुम लोग के पास, बोलता पैसा मांगेंगे। अरे पापा जितना आप कमाते हैं ना उसमें तो सिर्फ जी रहे, जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहे। हम लोग को जिंदगी का मजा चखना है, काला कद्दू शादी करेगा, पैसा मिलेगा तब ना हम विदेश जाएंगे, उसी पैसा से फॉरेनर को पटाएंगे, वहाँ पैसा ज्यादा चलता है, डॉलर में चलता है, आपका पैसा से कुछ नहीं होगा। अरे बात तो तुम लोग सही बोल रहा है, अगर टकला का चाचा इतना इंटरेस्टेड है काला कद्दू में तो रिश्ता करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, टकला भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर मेरा दिल मान नहीं रहा है दहेज लेने के लिए, लेकिन दिमाग कह रहा है ले लो। अरे पापा दिल का नहीं सुनिए, दिमाग का सुनिए, क्योंकि दिल हमेशा नुकसान करवाता है और दिमाग हमेशा फायदा करवाता है, और दिल का काला कद्दू कुछ सुनने दीजिए। अरे हाँ तुम सही बोल रहे हो, दिमाग का ही सुनना चाहिए, मन बोल नहीं रहा है, लेकिन दिमाग का ही सुन लेते हैं, ले लेंगे दहेज। हाँ तो चलिए तैयार हो जाइए फटाफट, और काला कद्दू तुम भी तैयार हो जाओ। अरे गोरा कद्दू हम तो तैयार होने जा रहे हैं, पर तुम यहाँ से फटाफट निकलो और चचा के लिए नाश्ता ले आओ बढ़िया बढ़िया। अरे हाँ हाँ हम तो भूल ही गए, नाश्ता पानी भी तो करवाना होगा और खाना भी खिलवाना होगा, क्योंकि चाचा डिनर के टाइम पे आ रहे, बिना खाना खिलाए कैसे भेज सकते हैं। चलिए पापा 5000 रुपया दीजिए। 5,000 कह देंगे। अरे पापा आपका दिमाग को क्या हो गया, नाश्ता और खाना दोनों लेके आना है, पैसा तो लगेगा ना, बढ़िया होटल से लेके आएंगे तो। अरे तो 5,000 किस बात का लगेगा, नाश्ता 50-100 रुपए का आ जाएगा बढ़िया से, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का आएगा, वो ढाई ना आ रहा है जी, कितना खा लेगा, और खाना कितना का आएगा, एक थाली लेके आओगे तो। अरे तो हम लोग क्या करेंगे, खाली उनको खाना खिलाएंगे, हम लोग उनका मुंह देखेंगे। अरे हम लोग घर का बना के खाएंगे ना, हम लोग का अपने लिए लेके आएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, भिखारी है क्या हम लोग? अभी कह रहे थे हम खिलाते नहीं, सुविधा नहीं देते, ये कोई सुविधा है? चाचा को होटल का खाना खिलाएंगे, हम लोग अपने घर का खाएंगे, उनको दिखाई नहीं देगा क्या? हम आपको करोड़ों का सपना दिखा रहे हैं और आप वही चिल्लर में अटके हुए हैं। 5000 रुपया दीजिए जल्दी से, 5000 अभी इन्वेस्ट कीजिएगा तो करोड़ों मिलेगा। एक अंगूठी पहना देगी ना सपना काला कद्दू को, तो वो भी 2-3 लाख का तो होगा, डायमंड का। अरे हाँ पापा गोरा कद्दू सही बोल रहा है, 5000 क्या 5 लाख भी खर्चा तो कीजिए, क्योंकि हमको अपना भविष्य को खराब नहीं करना है। सपना मेरा प्यार है और उस प्यार के साथ संपत्ति भी आ रहा है। इतना दिन से हम पेड़ लगाए थे, आज पेड़ फल देने जा रहा है, तो आप फल खाने की जगह बोलते हैं कि फल को फेंक दो, ऐसा नहीं होने देंगे हम। खर्चा कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरा किया कराया पर पानी फेर दीजिएगा। बड़ा मेहनत से बुढ़ा को बाटली में उतारे हैं, अब सिर्फ आपको ढक्कन लगाना है ताकि बुढ़ा बाहर न जा पाए। अच्छा देते हैं पैसा, ले लो गोरा कद्दू मेरा पॉकेट से पैसा, जाओ, तब तक हम भी तैयार हो जाते हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं बाथरूम, ठीक है? हाँ पापा जल्दी होके आइएगा, और सुनिए बदबू नहीं फैला के आइएगा, आप बदबू बहुत फैलाते हैं। परफ्यूम वगैरह छिड़क दीजिएगा, चाचा को अगर बाथरूम जाना हो, बदबू आया तो क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में कि इस लोग को रहने नहीं आता। चाचा जी को लगना चाहिए कि हम लोग स्टैंडर्ड है, समझे? अरे हाँ कोई बदबू नहीं आता, नाटक तुम लोग को ही है। अरे आता है ना हमको, छिड़कने में आपको क्या परफ्यूम। अरे तो एक काम करना, मेरे बाथरूम से निकलने के बाद तुम चले जाना, तुम्हारे में से तो परफ्यूम का खुशबू आता है ना, परफ्यूम का पैसा भी बच जाएगा। अरे चुप करिए पापा, मजाक नहीं कीजिए फालतू का, आपको बोल रहा जितना उतना कीजिए ना, घर में पड़ा परफ्यूम, छिड़कने में क्या। अरे हाँ छिड़क देंगे, तुम जाओ पैसा लो, नाश्ता लेके आओ, ऐसा नहीं चाचा ही आ जाए बातचीत करने में ही। हाँ हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, बैठा क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को कि चचा आएगा, और आएगा तो क्या हमारा परिवार को पसंद करेगा और रिश्ता तय करेगा? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि चचा को क्या खिलाना चाहिए जिससे चचा बाटली में उतर आए। और तब तक के लिए काला कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।